सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस के शुरू के टाइम पीरियड में इंडियाज डेमोग्राफिक कंडीशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो बिल्कुल बात करते हैं इसके बारे में। डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी इंडिया की, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल आज़ादी के शुरू में 1947 में और 50 में कैसी थी डेमोग्राफिक कंडीशन, सब चीज़ों की बात करते हैं। तो जो बर्थ रेट था, ये प्लीज़ याद रखना, सारे याद रखना बर्थ रेट भी, क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज़रूर पूछा जाता है कि डेमोग्राफिक की कंडीशन कैसी थी। उससे पहले का इतना नहीं पूछा जाता, तो 1921 में हुआ था। उसके जो बाद जो इंडिपेंडेंस के टाइम का है, ये कब की बात है, ड्यूरिंग 1947 टू 1950 के पीरियड की बात है। उस टाइम पे बर्थ रेट कैसा था, डेथ रेट कैसा था, सब बताएंगे कैसा था। उसके अलावा लिटरेसी रेट कैसा था, लिटरेसी रेट कैसा था। उसके बाद मोर्टालिटी रेट कैसा था, मोर्टालिटी रेट कैसा था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हाई था, लो था, वो तो देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। डेथ रेट और बर्थ रेट में तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कि कितने पॉपुलेशन में लोगों का बर्थ हो रहा है, परसेंटेज उसकी निकाल लेंगे तो बर्थ रेट, कितने लोगों की डेथ हो रही है, परसेंटेज निकाल लेंगे तो डेथ रेट। लिटरेसी रेट मतलब कि कितना परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एजुकेटेड है, वो हो गया लिटरेसी रेट, ठीक है। कितने परसेंट ऑफ लोगों का, मोर्टालिटी रेट मतलब कि कितने परसेंट ऑफ लोगों, एक तरीके से डेथ रेट ही हो गया। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है डेथ और मोर्टालिटी रेट में, डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जो डेथ रेट है ना, इसमें कॉज ऑफ द डिजीज नहीं देखा जाता, मतलब कॉज ऑफ द डेथ नहीं देखा जाता, ये सिर्फ डेथ देखते हैं कि भैया इतने लोगों की डेथ हो गई, इसमें ये नहीं देखा जाता। मोर्टालिटी रेट में क्या देखा जाता है, इसमें कॉज ऑफ डेथ देखा जाता है। मोर्टालिटी रेट में जो डेथ का कॉज होता है, दैट वाज ड्यू टू एनी डिजीज और एनी, मतलब दिस मोर्टालिटी रेट में इट इज द डेथ इज ड्यू टू एनी डिजीज। मतलब मोर्टालिटी रेट हम अगर हमें मेजर करना है तो हमें देखना है कि जैसे 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, 1000 में से 70 लोगों की डेथ हुई है ड्यू टू डिजीज। 1000 में से कितने की, 70 लोगों की डेथ हो गई ड्यू टू डिजीज, सम डिजीज, कुछ भी डिजीज हो सकता है, वो कैंसर या कोई भी चीज टाइप की डिजीज हो। तो 70 लोगों की डेथ हो गई, तो अगर मुझे मोर्टालिटी रेट निकालना है, और ये 70 लोगों की डेथ हुई है डिजीज की वजह से, एंड टोटल जो डेथ हुई है पूरी हमारी कंट्री में वो 100 हुई है, ठीक है, टोटल डेथ 100 हुई है। एंड ये है टोटल डेथ, ये है टोटल पॉपुलेशन, ये है टोटल पॉपुलेशन, ये है टोटल लोगों की डेथ जो डिजीज की वजह से हुई है, एंड ये टोटल डेथ, सब मिला के, डिजीज वाले और सब उनको मिला के। तो अगर मुझे डेथ रेट निकालना है तो डेथ रेट मैं कैसे निकाल लूंगा, 100/1000, वो मैं कैसे निकालूंगा, 100/1000 इंटू 100 कर दूंगा। ये 0 से 0 गया, यहाँ पे आया, तो ये आ गया 10%, क्या आ गया, डेथ रेट आ गया, 10% का डेथ रेट आ गया। निकालने की जरूरत नहीं है, पेपर में कभी निकालने के लिए नहीं आता, बस मैं तुम्हें मतलब फर्क बता रहा हूँ कि मोर्टालिटी और डेथ रेट में क्या फर्क होता है। तो डेथ रेट मेरा निकल गया 10%, जितनी भी टोटल डेथ हुई थी उसको डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन से, इंटू 100 कर दिया, परसेंटेज निकाल दी। बट अगर मुझे मोर्टालिटी रेट निकालना है तो मोर्टालिटी रेट में मैं सिर्फ वो भी लोग कंसीडर करूंगा जिनकी डेथ हुई है ड्यू टू सम डिजीज और इलनेस। तो उसमें मैं क्या करूंगा, 70/1000 इंटू 100, ये 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ चले गए, एंड ये मोर्टालिटी रेट कितना आ गया, 7%। तो मोर्टालिटी रेट एंड डेथ रेट में ये डिफरेंस होता है। अगला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, कि मतलब अगर हमें इस तरीके से मेजर करना है, मतलब कि लोगों की, जर्नली लोगों की लाइफ स्पैन कितना जा रहा है इकोनॉमी में। जैसे चाइना का अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखे तो वो बहुत ज़्यादा हाई है, लोगों की मिनिमम एज या नॉर्मल एज जो होती है वो 60-70 के आसपास होती है, 70-80 के आसपास। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कैसा था, मतलब एवरेज जो लाइफ स्पैन था लोगों का वो कितना था। तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई था, बर्थ रेट भी हाई था,
ये उल्टा लिखा है, बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट लो था ड्यूरिंग दिस पीरियड, डेथ रेट लो था, ठीक है। लिटरेसी रेट कैसा था, लिटरेसी रेट भी लो था। उसके बाद मोर्टालिटी रेट कैसा था, तो मोर्टालिटी रेट हाई था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कैसा था, तो वो भी लो था। ये जर्नली मोर्टालिटी रेट एंड एक्सपेक्टेंसी रेट ना हेल्थ फैसिलिटीज डिटरमाइन करती हैं। जितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होंगी उतना ही अच्छा डिजीज से लोग बच पाएंगे एंड उनकी डेथ कम होगी। जितनी अच्छी, इसी वजह से अब हाई था, इसका मतलब लोगों को डिजीज से राहत नहीं मिल पा रही थी एंड उनकी डेथ हो रही थी, तो हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है। देखो एक बारी, लो लिटरेसी रेट बिल्कुल ठीक, हाई मोर्टालिटी रेट बिल्कुल सही, एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल सही। तो तीनों जो चीजें सही हैं वो ऑप्शन नंबर 4 में है एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर।